हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के क्लास में आपका स्वागत है, जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी का क्लास। ठीक, इंपॉर्टेंट क्लास क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपको वही क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कभी ना कभी आपके एग्जाम पेपर में आ चुके हैं। ठीक, ये जो क्वेश्चन आज आपको आपके बोर्ड पे दिख रहा है, ये आपके पेपर में 6 नंबर पे आता है। ठीक, इसके मार्क जो है 5 नंबर होते हैं। 5 नंबर का ये क्वेश्चन होता है जो आपके क्वेश्चन नंबर 6 पे दिखाई देता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखक का जीवन परिचय, उनकी एक मुख्य रचना का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे हमें क्या बताना है? लेखक का जीवन परिचय के बारे में बताना है और उनका और एक रचना का उल्लेख करना है। ठीक, अब हम लोग को लिखना कैसे ये देख लेते हैं। अपना आंसर डाला, क्वेश्चन जितना होगा उस हिसाब से क्वेश्चन का आंसर डाला और जो है एक हम लोग कॉलम बना लेंगे। एक जो है स्क्वायर कॉलम बना लेंगे जिसमें हम लोग लेखक का नाम लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है वैसे ही आपको अपनी कॉपी पे बनाना है। ठीक है, जो यूपी बोर्ड की कॉपी आएगी या जो आप अभी नोट्स बना रहे हो उसमें भी इसी तरीके से कॉलम बना लीजिए जिसमें ये चीजें हाईलाइट कर दीजिए। जैसे क्या करना है, लेखक का नाम, कोई भी लेखक हो आप जिसके बारे में जीवन परिचय लिख रहे हो उसका नाम के लिए कॉलम बना लीजिए जिसमें एक नाम लिख लीजिए, उनके पिता का नाम, उनका जन्म का स्थान और जन्म की डेट। ठीक, जहाँ पे उनकी जन्म की तिथि जो होगी और मृत्यु की तिथि जैसे हमने लिखी हुई है आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे नाम में हम लोग किसका जीवन परिचय लिख रहे हैं? जयशंकर प्रसाद का। ठीक, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिख रहे हैं तो हमने उनका नाम लिख दिया, उनके पिता का नाम लिख दिया, उनकी जन्म की तिथि लिख दी है और स्थान लिख दिया है। उसी तरीके से यहाँ मृत्यु की तिथि लिख दी और स्थान लिख दिया है। ठीक, देखते हैं आगे। नाम क्या है सभी को पता है, जयशंकर प्रसाद। इनके पिताजी का नाम क्या है? श्री देवी प्रसाद। ठीक, यहाँ अपने जीवन परिचय आपको नीचे से स्टार्ट कर देना है। हेडिंग डालिए जीवन परिचय। हमारा बोर्ड छोटा है, आपकी कॉपी छोटी नहीं है, नेक्स्ट पेज भी आप ही का है। आराम से बड़ा बड़ा लिखिए जिससे आपको मार्किंग के टाइम पे दिक्कत ना हो। जो आपका एग्जामिनर हो उसे लगे कि हाँ बच्चे को आता है, ऐसा नहीं है कि खाली हवाबाजी करिए। ठीक, आपको इसी तरीके से यहाँ पे जीवन परिचय लिखना है और इस तरीके से स्टार्ट कर देना है। देखते हैं, इनके पिता तंबाकू के व्यापारी थे। इनके जो जयशंकर प्रसाद जी थे, इनके पिता जो थे वो तंबाकू का व्यापार करते थे। जो हमारे जो हमारे पापा लोग जो है वो तंबाकू खाते हैं ना, उसी का व्यापार करते थे जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी। ठीक, बचपन में पिता की मृत्यु के कारण इनकी शिक्षा जो थी वो घर ही में हुई थी। शिक्षा घर में हुई थी का मतलब ये नहीं है कि 12th भी इनने घर में कर लिया था, 10th भी घर में कर लिया था। जो बेसिक शिक्षा होती है, मतलब आपकी बेसिक नॉलेज जो होती है 1st 2nd क्लास वाली, वो इनकी घर ही पर हुई थी। ठीक है, प्रसाद जी को अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी आदि विषयों का ज्ञान था। मतलब इन्होंने घर में रह के जो था हिंदी, इंग्लिश, मैथ और जो अदर सब्जेक्ट होते हैं संस्कृत, फारसी आदि आदि विषयों का ज्ञान था। ठीक, अनुसार हंसमुख तथा सरल स्वभाव के व्यक्ति थे या सरल स्वभाव के थे। मतलब इनका नेचर बहुत सीधा स्वभाव वाला था। मतलब अगर ये किसी से मिल रहे हैं तो ये नहीं है कि सामने तो अच्छे से मिल रहा है, पीछे जाके बुराइयां कर रहे हैं। ठीक, बहुत अच्छे नेचर के व्यक्ति थे। अगर अच्छे नेचर के व्यक्ति नहीं होंगे, अगर हंसमुख नहीं होंगे तो ये लोगों के भाव पढ़ ही नहीं पाएंगे या लोगों के दिलों में क्या चल रहा है उसको जान नहीं पाएंगे और अपनी स्टोरी में वो चीज प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर कोई राइटर वगैरह बनना चाहता है तो उसे अपने अंदर ये क्वालिटी लानी पड़ेंगी कि वो उसका नेचर बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे हंसमुख हो, मिलनसार हो, किसी से भी बातचीत करने में कोई हिचकिचाहट ना हो, बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करना और सामने वाले को भी कंफर्ट जोन में रखना। ठीक, प्रसाद जी ने अपने पिता के व्यापार की ओर कभी कोई रुचि नहीं दिखाई। मतलब इनके जो पिता थे उनका व्यापार था किस चीज का? तंबाकू का बिजनेस था, जिसकी ओर प्रसाद जी ने कभी कोई रुचि नहीं दिखाई। क्यों? क्योंकि उनको तो राइटर बनना था। उनका बचपन से ही ये सपना था कि वो एक अच्छे से राइटर बने, या उनका बचपन में ही जो था दिमाग सिर्फ राइटिंग की तरफ ही जाता था। जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे, वो अभी बहुत छोटे होंगे, मतलब 10th क्लास के बच्चे, तो 10th क्लास में उन्हें काफी नॉलेज होगी कंप्यूटर्स को लेके। ठीक है, या फिर ये जो आजकल ब्लॉगिंग चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, या मोबाइल को लेके बहुत सारी जानकारी होगी, उन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सारी नॉलेज होगी। तो उन्हें पता है ना कि उन्हें आगे जाके क्या बनना है। उन्हें जैसे जो ब्लॉगिंग करता है उसे पता है कि आगे जाके उसे यूट्यूबर बनना है या एक बहुत बढ़िया सा टेक्नोलॉजी के
फेसेस में जाना है। ठीक, तो ये सारी चीजें इनको पहले से पता थी कि हमें जो है आगे चल के कवि बनना है, लेखक बनना है, तो इनका व्यापार की तरफ कभी ध्यान ही नहीं गया, जिसके कारण क्या हुआ, इनके परिणाम स्वरूप इनकी आर्थिक स्थिति जो थी बिगड़ती गई। मतलब जो इनका पैसा आता था ना, व्यवसाय होता था इनके घर में, इनका व्यापार था, तो पैसा वैसा आना कम हो गया और इनकी आर्थिक स्थिति मतलब फाइनेंशियली कंडीशन जो थी वो खराब होती गई और चिंताओं ने इन्हें घेर लिया। जब आपके घर में फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है तो आपके मम्मी पापा को कभी देखिए बहुत सारी चिंताएं हो जाती है और ऑटोमेटिक आपके पापा को जो है छोटी मोटी बीमारियां लग जाती हैं, जैसे डायबिटीज हो गई या जो आजकल फीवर वगैरह का काफी रहता है ना, टाइफाइड वगैरह, जो काफी मेंटली स्ट्रेस से हो जाता है, इस टाइप की बीमारियां इनको लग गई थी। ठीक, आगे देखते हैं। अवस्था से ही इन्हें काव्य के प्रति अनुराग था। अनुराग का मतलब होता है बहुत ज्यादा प्रेम या आकर्षण होना किसी चीज के लिए। ठीक है, बचपन से ही ये चीज सोचते थे कि इन्हें आगे चल के जो है कवि बनना है। जैसे अभी हमने बताया, जो बच्चे अभी से ब्लॉगिंग कर रहे हैं उन्हें पता है कि आगे चल के उन्हें जो है यूट्यूब पे ब्लॉगिंग करनी है या गेमर बनना है। ठीक, ये बड़े स्वाभिमानी व्यक्ति थे, मतलब स्वाभिमान मतलब बहुत ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट रखने वाले। अगर इनसे ये किसी से अच्छे से मिलते हैं और अगर सामने वाला बंदा इन्हें जो है मतलब उस हिसाब की रिस्पेक्ट नहीं देता है या इनकी सम्मान नहीं करता है, तो इनका जो स्वाभिमान था, इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट थी, वो हर्ट हो जाती थी और ये उससे कभी बातचीत नहीं करते थे। प्रसाद जी का जीवन नपा तुला था। सन 1937 ईस्वी में क्षय रोग से मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जो प्रसाद जी थे इनका जीवन नपा तुला इसलिए था कि इन्हें बचपन में भाई अपने पापा खो दिए, उसके बाद में जो इनका इतना अच्छा व्यापार चलता था उसमें भी इन्हें अच्छा खासा लॉस हो गया। ठीक, तो इस वजह से इनका जीवन जो था बड़ा नपा तुला था और कष्टों से भरा हुआ था। काफी सारी दिक्कतें थी उनके सामने, कंडीशंस थी, तो ठीक है, और जब इनका मृत्यु का समय था तो इन्हें क्षय रोग हो गया था और सन 1937 में इनकी क्षय रोग के कारण मृत्यु हो गई थी। ठीक, इतना समझ में आ गया ये आपका जीवन परिचय। खाली अगर आपके एग्जाम में सिर्फ जीवन परिचय पूछा जाता है, कहीं पे कोई रचना, कोई साहित्य में स्थान वगैरह नहीं पूछा जाता है, तो आप बस इतना मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्वेश्चन में लिखा गया है मुख्य रचना का उल्लेख कीजिए। इनकी मुख्य रचनाएं कौन सी है वो भी देख लेते हैं। प्रसाद जी ने अनेक भाषाओं में नाटक, उपन्यास, कहानियां आदि का लेखन किया है। ठीक है, बहुत सारी लैंग्वेज क्योंकि इन्हें आती थी, बचपन में इन्हें अपने घरों में सीखा था, जैसे यहाँ पे मेंशन भी करी गई है, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी आदि भाषाएं इन्हें आती थी। उसी हिसाब से इन्होंने आगे चल के उन्हीं लैंग्वेजेस में नाटक है, उपन्यास है और बहुत सारी कविता, कहानियां लिखी। इनकी कुछ रचनाएं देख लेते हैं, जैसे कामायनी है, आंसू है, लहर है आदि। ठीक है, बहुत सारी आपको मिल जाएंगी, अगर आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगी। वैसे इतनी काफी है, आप अपने एग्जाम में इतनी लिख सकते हो। अगर आपको और ज्यादा चाहिए तो आप गूगल वगैरह पे देख लो, आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जल्दी जल्दी देख लीजिए, कोई चीज नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और हमने इंग्लिश की वीडियो में भी कहा था, जो बच्चे अभी ये वीडियो देख रहे हैं, कोई भी टाइम हो रहा हो, मुझे उससे फर्क नहीं है, आप लोग जो है कमेंट में गुड मॉर्निंग जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, आज का क्लास इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।